प्रिय दर्शकों, ज्योतिष आभा में आपका स्वागत है। आप सभी का सादर नमस्कार। आज मैं कर्क राशि पर ईस्वी सन 2026 के फलादेश को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, वर्ष के प्रारंभ में ही पहले ही दिन चंद्रमा उच्च का रहेगा और आपकी राशि से लाभ भाव में रहेगा, अर्थात 2026 में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके सामाजिक दायरे में फ्लक्चुएशन होगा और कर्क राशि के जातक इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, और यदि मंगल केंद्र में या त्रिकोण में युवावस्था का होकर के यदि उपस्थित हो जन्म कुंडली में, तो ऐसे जातक सेना में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, आईएएस या पीसीएस में नाम रोशन करते हैं और 2026 में वर्ष के प्रारंभ में ही शनि लग्न से 9वें भाव में, गुरु द्वादश भाव में, जो खस्टेश और नवमेश होकर के द्वादश भाव में है, विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसे जातक विदेशों में, प्रायः विदेशों में सेवाएं कर रहे होंगे, विदेशों में अपना कैरियर संवार रहे होंगे। 21 मई के बाद, 21 मई 2026 को जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी आप ही की राशि में आ जाएंगे, तो यह माना जाएगा कि बहुत से ऐसे जातक जो विदेशों में रह रहे हैं, वह फिर स्वदेश आने की तरफ उन्मुख हो सकते हैं और बृहस्पति उच्च का हो जाने के कारण लग्न में और केंद्र में दोनों का उनको आधिपत्य मिल जाएगा और ऐसी स्थिति में आपका और ही 21 मई के बाद और भी आपका बेहतर परिणाम आएंगे और ऐसे परीक्षार्थी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके कंपटीशन यदि वो मन से लग जाएं तो उनके कंपटीशन में निकल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति उच्च के आने पर उनके पंचम भाव पर, उनके 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और उसके पहले भी जो प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ में भी विपरीत राजयोग का परिणाम मिल रहा है। 3 दिसंबर के पश्चात 3 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में आ जाएंगे। तब थोड़ा गुरु और राहु की आपस में दृष्टि संबंध होंगे, तो ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह की समस्याएं आएंगी। और एक बात और कहना है कि अभी वर्ष के प्रारंभ में ही शनि की दृष्टि आप चंद्रमा पर, यानी कि आपके राशि के एकादश भाव पर पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सीने से, छाती से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं
और आपको सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इनसे सावधानी रखने की आवश्यकता है। और 2026 आपके लिए अच्छा जाए, इसके लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।